चैप्टर 2 का विश्व जनसंख्या का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। बुक नंबर 1 है, भी चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे बेटा कि माइग्रेशन मतलब होता है प्रवास। एक पढ़ेंगे बेटा सीबीआर, एक सीडीआर। बेटा जो माइग्रेशन जो होता है कैसे होता है, जब माइग्रेशन का डिफिनेशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही प्रवास कहलाता है। जैसे देखिए बेटा उद्गम स्थान और एक होता है गंतव्य स्थान। इसको क्या बोलते हैं, उत्प्रवासी, और इसको कहते हैं अप्रवासी। इसको कहते हैं इमाइग्रेशन और इसके कहते हैं इनमाइग्रेशन। समझिएगा बेटा कैसे मैं लिख रहा हूं, उसके बारे में समझिएगा। इसको क्या कहते हैं, इमाइग्रेशन, इसको कहते हैं इनमाइग्रेशन। अब देखो बेटा इसमें प्रवास तो बताया मैं कि एक स्थान से लोग दूसरे स्थान में जाना प्रवास कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या है, आपको जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ए है और बी है, तो इसके यहाँ की जनसंख्या जो है जाएगी ना, यहाँ पर जाएगी कि नहीं, तो इसमें क्या होगा, जनसंख्या में क्या होगा, कमी होगा ना। जब यहां से यहां जनसंख्या जाएगा तो क्या इसमें तो कमी होगा, तो इसमें क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगा। अब बेटा अगर पूछा जाता है कि प्रवास का डिफिनेशन क्या है, तो आप दे दीजिएगा और पूछा जाएगा कि प्रवास कितने प्रकार की होती है। प्रवास जो होता है माइग्रेशन कितने प्रकार के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेशंस, इमाइग्रेशन, इनमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन मतलब होता है जनसंख्या की कमी होगा इसमें, और इसमें क्या होगा, जनसंख्या की वृद्धि। अब बेटा बात करते हैं जनसंख्या की कमी क्यों हो रहा है, यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि क्यों हो रहा है, इसका कारण होता है प्रवास लोग करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, देखिए लोग प्रवास करते तीन कारणों से करते हैं। जो होता है आपको, एक जो अस्थाई होता है, एक अस्थाई होता है, और एक होता है प्रवास, एक होता है मौसमी। लोग इस स्थान से इस स्थान जाने के लिए तीन ही प्रकार से जा सकते हैं। या तो यहां से जाए तो हमेशा के लिए चल गया, जिसे क्या कहते हैं, अस्थाई कहते हैं, परमानेंट हो गया। और जनसंख्या अगर यहां से यहां जाएगा तो क्या होगा, अस्थाई मतलब परमानेंट, हमेशा के लिए चला गया। और एक होता है अस्थाई, कुछ दिनों के लिए वहां पर गया, कुछ दिनों के लिए यहां से जनसंख्या यहां गया, ठीक है, तो क्या होगा, जनसंख्या में यहां कमी होगा, यहां पर वृद्धि होगा। और मौसमी, जैसे हम लोग ठंडे प्रदेश में निवास नहीं कर सकते हैं, और ठंडे प्रदेश वाला गर्मी प्रदेश में निवास नहीं कर सकता है। जैसा मौसम देखेंगे, लगता नहीं है कि गर्मी लग रहा है बहुत ज्यादा, होता है कि ठंडा लग रहा है बहुत ज्यादा। तो मौसम के अनुसार इंसान इस स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब ये तो हो गया आपको उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान गया, और इसका कारण क्या है, और भी कारण क्या है, यहां पर ग्रामीण क्षेत्र होगा, ठीक है, और यहां पर शहरी क्षेत्र। बेटा ध्यान दीजिएगा कि लोग गांव से गांव जाते हैं, गांव से शहर जाते हैं, गांव से शहर गए, ठीक है, शहर से गांव गए, या तो शहर से शहर गए, शहर से गांव गए,
प्रवास प्रवास तो इसी तरह ना होता है। लोग गांव से गांव गए, एक स्थान से दूसरे स्थान गए, और एक गांव से एक शहर गए। जैसे कोई गांव का क्षेत्र है, उस क्षेत्र से कोई शहर में चला गया। इसे मान लिया जाए पटना है, कोई क्षेत्र है, गांव की इलाका है, पटना के क्षेत्र से दिल्ली चला गया और शहर में चला गया, शहर से शहर गया, जैसे पटना शहर से दिल्ली शहर चला गया, अब शहर से गांव में चल गया, दिल्ली से अपने गांव आ गया। तो लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है? सबसे पहले देखिए क्या है, बेरोजगारी। बेरोजगारी होता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहर क्यों जाते हैं? बेरोजगारी है तब ना लोग शहर जाते हैं। बेरोजगारी है तब ना लोग शहर जाते हैं। बताइए, अगर बेरोजगारी नहीं रहेगा तो शहर किस लिए जाएगा? जब यहाँ पर सब चीज की सुविधा रहेगी तो शहर लोग क्यों जाएगा? बताओ क्यों जाएगा? तो सबसे पहले रोजगार, बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या होगा, इस क्षेत्र में लिख दिए शहर क्षेत्र। बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या होगा, रोजगार की जरूरत पड़ेगा। और यहां पर बीमारी अगर गांव में हो जाता है तो इंसान मर जाता है। क्यों मरता है, इसका कारण क्या है? कारण बेटा यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल की सुविधा नहीं होती है, इलाज की सुविधा नहीं होती है, डॉक्टर उस तरह नहीं होते हैं, इसलिए मर जाता है। तो दूसरा कारण बताएंगे इसका कि बीमारी, और यहां पे लिखेंगे बीमारी का इलाज। और दूसरा कारण तो बेटा इंपॉर्टेंट कारण बता दिए, बीमारी है, तो यहाँ बीमारी से मर जाएगा। कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग जिंदा भी रहते हैं। अगर किसी का सुविधा होता तो शहर जाते हैं। शहर पहले के जमाना में, आज से 10 साल पहले की अगर बात किया जाए तो शहर जाने के लिए सोचना पड़ता था, रोड नहीं था, बहुत तरह की दिक्कत था। लेकिन अब सब चीज की सुविधा हो गई, समझे? और थर्ड कारण क्या है बेटा? थर्ड कारण क्या है, शिक्षा। शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी। बेटा यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी होगा और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की क्या होगा, उन्नति होगा। शिक्षा में वृद्धि लिख दो, ठीक रहेगा। यहाँ शिक्षा की क्या होगा, कमी। यहाँ टीचर अच्छे अच्छे नहीं मिलेंगे। लोग गांव से शहर पढ़ने जाते हैं क्योंकि गांव में टीचर नहीं मिलते हैं, शहर में अच्छे अच्छे टीचर मिलते हैं, अच्छे अच्छे संस्थान मिलते हैं, इसीलिए लोग गांव से शहर जाते हैं। अब देखो गांव में लोग क्यों पसंद नहीं करते रहना, यहाँ पर अशांति होती है, लड़ाई झगड़ा। यहाँ पर क्या होगा, शांति होगा। बेटा ये सब कारण है, समझे? ये सब कारण है। अगर पूछ दिया जाएगा, एक आता है बेटा कि प्रतिकर्षण, जिसको इंग्लिश में कहता है पुश, एक कहते हैं अपकर्षण, पुल, पुल फैक्टर। ये जो माइग्रेशन के रिलेटिव ही है, ठीक है? ये जो हो गया आपको उत्कर्षण, जो इन माइग्रेशन हो गया, ई माइग्रेशन हो गया, एक इन माइग्रेशन हो गया, जिसमें आपको मैं बता दूंगा किस लिए जाते हैं। और ये जो होता है प्रतिकर्षण अपकर्षण, इसमें जो होता है आपको हमेशा के लिए नहीं जाता है इंसान। इसमें अगर पूछेगा तो यही चीज होगा, प्रतिकर्षण एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, अपकर्षण जो होता है जाकर वहां पर सभी चीज की सुविधा मिलता है। यहाँ जो प्रतिकर्षण में अगर डिफरेंस पूछेगा, अगर अपकर्षण पूछेगा तो इसका दोनों को अंतर लिख दीजिएगा, यही सेम। अब गांव से शहर किस लिए जाता है?
यहाँ सुविधा नहीं है इसलिए वहां जाता है, काम करने के लिए जाता है, काम करने के लिए जाता है कि नहीं जाता। तो ए दो, ए भी और ए, प्रतिकर्षण आकर्षण, प्रवासी अप्रवासी दोनों सेम ही है, समझे। ये जो हो गया इससे हो गया और ए हो गया इससे हो गया। तो प्रवासी के मतलब समझ गया। हम आगे बात करते हैं। बेटा मैं बात करता हूं, आप प्रवासी में पढ़ रहा था, अब देखो बेटा क्या पढ़ना है, CBR। CBR के फुल फॉर्म है क्रूड बर्थ रेट। मतलब क्या होता है, अशोधित जन्म दर। और एक होता है CDR, होता है क्रूड डेथ रेट। क्या होता है इसका, हिंदी अशोधित मृत्यु दर। ये होता है बेटा आपका, दो चीज होता है। अब देखो अगर एग्जाम में अगर पूछा जाए कि अशोधित दर क्या होता है, जो अशोधित दर जन्म दर होता है, एक अशोधित मृत्यु दर होता है, कैसे होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। अशोधित देखिए लिखिएगा आप लोग, अशोधित जो जन्म दर होता है, एक वर्ष में प्रति 1000 महिला जो जन्म देती है उसको क्या कहते हैं, अशोधित जन्म दर कहते हैं। और इसमें क्या करता है, CDR में क्या होता है, एक वर्ष में जो 1000 बच्चे जो जन्म दिया उसमें कितनी मृत्यु हुआ उसको क्या कहते हैं, अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। जिसमें आपको फॉर्मूला भी है कि निकालना है जनसंख्या, अगर निकालना है CBR निकालना है तो क्या लिखेंगे, B1 बटे P गुने 1000, ये हो गया। चूंकि B1 जो होता है आपको, B1 होगा जीवित बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, और P होता है पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या। 1000 एक वर्ष में 1000 प्रति महिला कितना बच्चों को जन्म दिया उससे निकल जाएगा। और CDR में होगा आपको उसी तरह D1 बटे P गुने 1000, जिसे D1 लिखे जीवित बच्चों की संख्या, उसी तरह D1 में भी लिख दीजिएगा मृत्यु बच्चों की संख्या और P बराबर होता है कुल जनसंख्या। ठीक है, ये हो गया आपको CBR CDR। अब बेटा हम बात करते हैं आगे कि जनसंख्या वृद्धि कैसे होता है, इसका प्रकृति कारण क्या है, बताते हैं आपको। होता है बेटो, क्या होता है, देखिए जनसंख्या वृद्धि कैसे होता है। जनसंख्या में वृद्धि या जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, वास्तविक जनसंख्या क्या होता है। जनसंख्या जो वृद्धि प्राकृतिक जो इसका है, देखिए क्या होता है आपका, पहले तो लिखिएगा आप कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। एक वर्ष में या एक वर्ष की अवधि के दौरान जनसंख्या में परिवर्तन दर को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, या दो समय अंतरालों के दौरान जनसंख्या एक विशेष क्षेत्र में जनसंख्या की
परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसमें होता है कि एक जनसंख्या धनात्मक होता है, एक जनसंख्या होता है ऋणात्मक होता है। एक जनसंख्या क्या होता है, धनात्मक होता है, एक जनसंख्या क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बेटा दो तरह की होता है। पहला जनसंख्या वृद्धि धनात्मक से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन में। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक से क्या समझते हैं, जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक से क्या समझते हैं। बेटा बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि मतलब कि जन्म में वृद्धि हो सकता है, मृत्यु में वृद्धि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जन्म में भी घट सकता है, मृत्यु में भी घट सकता है, हो सकता है कि नहीं। से तो लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि धनात्मक से आप क्या समझते हैं। इसका डिफिनेशन होगा, जब दो समय अंतरालों के दौरान किसी क्षेत्र में जनसंख्या की बढ़ोतरी हो तो जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे जन्म में वृद्धि होगा, जन्म में वृद्धि हो जाएगा, मृत्यु में वृद्धि हो जाएगा, जन्म दर में वृद्धि होगा, मृत्यु दर में वृद्धि होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, जरूर होगा। अब इसमें जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक से आप क्या समझते हैं बेटा। जनसंख्या जो होता है ऋणात्मक जो होता है, जब दो समय अंतरालों के दौरान जनसंख्या में ऋणात्मक मतलब घटता है तो उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक कहते हैं। जैसे बेटा बात करते हैं, जनसंख्या जो होता है आपको घट भी सकता है, या तो जन्म दर घट भी सकता है, या तो जन्म दर मृत्यु दर भी घट सकता है, दोनों घट सकता है ना। तो इसे क्या कहते हैं, जनसंख्या में डिक्रीज होता है और जनसंख्या इंक्रीज होता है, धनात्मक होता है, बढ़ता है, उसे कहते हैं जनसंख्या धनात्मक। और जो घटता है जनसंख्या ऋणात्मक। दोनों हो सकता है ना। इसमें भी जन्म दर में भी बढ़ सकता है, मृत्यु दर में भी बढ़ सकता है। इसमें जन्म दर में घट सकता है, मृत्यु दर में भी घट सकता है। घट सकता है कि नहीं घट सकता है। हम बात करते हैं और जैसे बेटा हम बात करते हैं कि जनसंख्या जो होता है इसका प्राकृतिक घटक कितने हैं, होगा ना प्राकृतिक घटक कितने हैं। तो लिखिएगा जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक घटक कितने हैं। जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक घटक कितने हैं। पहला है बेटा जन्म, और दूसरा है मृत्यु, और तीसरा है प्रवास। मैं माइग्रेशन अच्छा से समझा दिया हूं आप लोग को। जन्म जो होता है पहला, जनसंख्या जब जन्म दर अधिक होगा तो क्या होगा, ये प्रकृति कारण है ना। जैसे जन्म हो रहा है, जितना जन्म हो उतना मृत्यु भी होगा, होता ही नहीं होता। जब इलाज ही नहीं होगा तो क्या होगा, मरेगा ना। मृत्यु दर में भी घट होता है, इसका प्रकृति कारण है। और इसका प्रवासी हो गया एक, जो इसका भी एक प्रकृति घटक है। ये तीनों हो गया। जन्म अगर बढ़ रहा है, जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, प्रवासी हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान गया तो प्रवासी ना होता है तो जनसंख्या बढ़ेगा ना। मान लीजिए कोई अपने घर से नानी घर गया, दूसरे घर गया तो होगा ना, यहाँ की जनसंख्या कम होगा, वहां की जनसंख्या ज्यादा होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो ये सब है जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक घटक है। एग्जाम में पूछ भी सकता है जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक घटक बताया तो कितने बेटे, जन्म मृत्यु प्रवास, ये हो गया। अब हम बात करते हैं आगे कि विश्व जनसंख्या वृद्धि का परिवर्ती कैसे कैसे जनसंख्या बढ़ा, ये हम देखेंगे, समझे। ये हम देखेंगे जो प्रवृत्तियां हैं आपको इस तरह है। विश्व जनसंख्या की प्रवृत्तियां की अगर बात करते हैं, सबसे पहले
आपको 10,000 ईस्वी पूर्व पहले की जनसंख्या, पूरे विश्व में 10,000 पूर्व पहले बेटा जनसंख्या था आपको कितना था, 50 लाख था। अब ईसा मसीह के जब जन्म हुआ, ईसा मसीह के जिसको कहते हैं ईस्वी, जब से ईस्वी स्टार्ट हुआ, जब से बात करते हैं, इस समय यहाँ की जनसंख्या थी कितना, 30 करोड़ जनसंख्या थी। अब बेटा बताओ 10,000 ईस्वी पूर्व पहले और ईसा मसीह के जन्म के समय 30 करोड़ जनसंख्या, बताओ कितना जल्दी जनसंख्या बढ़ा, ये हम देखते हैं। और बात करते हैं 1630 ईस्वी में, 1630 ईस्वी में जनसंख्या की अगर वृद्धि होगा तो कितना हुआ, 50 करोड़, 50 करोड़ हुआ। बेटा बताओ जनसंख्या कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, बढ़ा है कि नहीं बढ़ रहा है। और बात करते हैं 1750 ईस्वी में अगर बात करते हैं तो 55 करोड़, कितना, 55 करोड़ जनसंख्या में वृद्धि हुआ। देखो कितना जल्दी जल्दी जनसंख्या बढ़ रहा है, 50 लाख था, 30 करोड़ हो गया, और उसके बाद 50 करोड़ हो गया, उसके बाद 55 करोड़ हो गया। और उसके बाद अगर बात करते हैं 1830 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में आपको सीधे 100 करोड़ जनसंख्या हो गया, 1 अरब, पूरे विश्व की जनसंख्या की बात करते हैं 1 अरब हो गया, 100 करोड़ हो गया। अब इसी के बाद बात करते हैं 1930 में अगर बात किया जाए, जिसमें आपकी जनसंख्या कितना हो गया, 200 करोड़। बेटा बताओ इस समय यहां जो जनसंख्या थी इसका अंतराल था कितना, 80 वर्ष, मान लीजिए कि 100 वर्ष, और इसका जो जनसंख्या के अंतराल कितना हो गया, 100 वर्ष। ये दोनों की जनसंख्या के अंतराल में जो आपका 100 वर्ष में जनसंख्या हो गया कितना, सीधे 100 करोड़, दोगुना हो गया, कितना हो गया, दोगुना हो गया ना। और उसके बाद बात करते हैं 1750 की, सॉरी 1750 तो मैं लिख दिया यार यहाँ पर। देखिए जो आपकी जनसंख्या है, देखो कितना कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद 1960 की ईस्वी की अगर बात किया जाए, उस समय जनसंख्या आपको 300 करोड़, मतलब कि 3 अरब, कितना दिन में हुआ, 30 दिनों में हुआ। बेटा इतना जल्दी जनसंख्या बढ़ रहा है, कैसे नियंत्रण करोगे तुम। और उसके बाद बात करते हैं 1975 ईस्वी में जनसंख्या आपको सीधे 400 करोड़ हो गया। बताओ इतना जल्दी 15 वर्ष में, पहले 100 वर्ष में 100 करोड़ हुआ, उसके बाद 30 वर्ष में 100 करोड़ हो गया, उसके बाद 15 वर्ष में इतना करोड़ हो गया। बताओ इतना जल्दी जल्दी जनसंख्या बढ़ रहा है। 1900 कितना 88 मान लिया जाए, 1987 की अगर बात किया जाए, जिसका जनसंख्या आपको हो गया बेटा जाकर 500 करोड़ हो गया। कितना बरस के अंतराल हो गया, लगभग कितना बरस का हो गया, कितना बरस के हुआ बताओ। तो इसमें आपको 12 बरस के हुआ। अब उसके बाद 1999 की अगर बात किया जाए तो 12 बरस, इसमें भी 100 करोड़ बढ़ गया। अब देखो इतना जल्दी जल्दी जनसंख्या बढ़ रहा है। उसी तरह 2001 में जब जनगणना हुआ था, इस समय की बात है कि इतना था, लगभग में अनुमान था। तो 2001 में जब जनगणना हुआ, देखिए जनगणना जो होता है बेटा प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है। जनगणना की शुरुआत सबसे पहले हमारे देश में लॉर्ड मैकेले के शासनकाल में हुआ था, 1872 में हुआ था। नियमित रूप से जनगणना की अगर बात किया जाए तो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था।
और जनगणना के विभाजन वर्ष अगर बोला जाए तो 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था। और जातीय आधारित जनगणना हुआ था कितना में हुआ था, 1931 में हुआ था। अब जनगणना होता है कितने वर्ष में, और जनगणना होता है प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। उसी तरह मैं बता रहा हूँ बेटा, ठीक है, कि 12 वर्ष में जनसंख्या इतना बढ़ गया। 2001 की अगर जनगणना की आधारित करें तो कितना था, 614 करोड़ पूरे विश्व की जनसंख्या। 2011 में जनगणना हुआ तो इसका निकल कर आया 2013 में तो 714 करोड़ जनसंख्या हो गया पूरे विश्व का। कितना हो गया पूरे विश्व का। अब अनुमान लगाया जा रहा है 2025 तक पूरे विश्व का जनसंख्या 8 अरब तक पहुंच सकता है। ऐसा होगा तो कैसे होगा। एक हमारे पिछले वीडियो में मैं माल्थस महोदय बोल दिया था, उसमें गलती हो गया था। जॉर्ज बी क्रेसी ने बताया था आपको कि जहां पर जनसंख्या अधिक वहां पर होती है, जहां पर क्षेत्रफल क्या होगा कम होता है, तो वो क्षेत्र में क्या होगा जनसंख्या अधिक होगा, और अधिक क्षेत्र में जनसंख्या क्या होगा कम हो गया। जॉर्ज बी क्रेसी ने बताया। जैसे देखो बाबू, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ की आबादी है कि नहीं है, और रूस की जनसंख्या बहुत कम है कि नहीं, है कि नहीं, रूस की जनसंख्या बहुत कम है, लगभग आपको 16 करोड़ के आसपास में होगा, उससे भी कम हो सकता है। तो यही जॉर्ज बी क्रेसी ने बताया थे। माल्थस महोदय ने क्या बताए थे कि जनसंख्या जो होता है प्रकृति कंट्रोल कर सकता है, हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। जब जनसंख्या जहां बढ़ेगा तो खाने की सामान ही नहीं मिलेगा तो जनसंख्या ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो माल्थस महोदय ने यह बताया था 1798 ईस्वी में कि जनसंख्या पर दबाव होगा, संसाधन की दबाव होगा। जब ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी, जैसे आजकल पेट्रोल की दाम बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ने के कारण उतना संसाधन नहीं उपलब्ध है इसलिए बढ़ रहा है। जैसे तुम्हारे क्षेत्र में सब्जी मंडी में जाओ, सब्जी के दाम में बढ़ोतरी होगा, कम सामान रहेगा, जनसंख्या ज्यादा आएगा तो सामान में तो बढ़ोतरी होना ही होना है दाम में। तो उसी तरह होता है। माल्थस महोदय ने बताया था कि जनसंख्या का कंट्रोल प्रकृति ऑटोमेटिक कर लेगा, एक बार विनाश होगा पूरा जनसंख्या ठीक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो बेटा ये जो है आपको जनसंख्या की प्रवृत्ति है कि कैसे कैसे जनसंख्या इंक्रीजमेंट हुआ, अब जनसंख्या हम घटा सकते हैं कैसे, बताइए कैसे घटेगा जनसंख्या।